हमारी मुख्यमंत्री जी से घंटों डिस्कशन हुई बैठ करके पहले कि करोड़ों की सड़क बनती है और 2 से 4 महीना में जल जमाव के कारण टूट जाती है। इसलिए आरडब्ल्यू विभाग में भी नाले निर्माण की स्वीकृति दी जाए। जो राशि जहां जरूरत पड़ती हो कि यहाँ जल जमाव होता है, वैसे इलाके में टेक्निकल हिसाब से देख करके वैसे इलाकों में नाला का भी निर्माण आरडब्ल्यू जब तक नहीं कराएगी तब तक जल जमाव की समस्या से निदान नहीं हो सकता है। वही पुलिस लाइन चौक से शनिचरा स्थान बहारपुर जाने वाली रास्ता बहुत काफी जर्जर स्थिति में था। 15-20 वर्षों से उस पर एक गिट्टी भी नहीं पड़ा था, लेकिन वह दोनों रोड स्वीकृत हो गया है और दोनों रोड टेंडर की प्रक्रिया में है। चाहे पठान टोली गरम चौक जो सड़क है, चाहे कांटी हाई स्कूल सड़क, उसकी सारी प्रक्रिया कर ली गई है। अब उसमें कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। हम जो बोलते हैं उसकी लोग समीक्षा कर ले, उसके बारे में जानकारी ले ले। हम कभी भी कोई झूठा बात नहीं बोलते हैं और हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। हमारा जो है सो लगभग 1.5 दर्जन कांटी में जो सड़कों का डीपीआर हमने बनवा करके आरडब्ल्यूडी विभाग का जो भेजने का काम किया, जो जर्जर सड़कें हैं, वो आपको मालूम होगा कि विभाग में आग लग गई। दुर्भाग्य है जो हमारे ही इलाके के सारे डीपीआर जल गए। पुनः हम डीपीआर बनवा करके विभाग में भेजने का हम काम कर रहे हैं और यथाशीघ्र हमारी माननीय मंत्री से भी बात हुई है। यथाशीघ्र जो है स्वीकृति कराने में हम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मानसून का दस्तक होने के बाद से मौसम की गर्माहट काफ़ी कम गई है, लेकिन प्रदेश की राजनीतिक हालात की बात करें तो राजनीतिक पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है। मानसून के दस्तक से जहां एक ओर जल जमाव की समस्या से लोग त्राहिमाम करने की चिंता उनकी बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बाढ़ की तबाही भी लोगों को अब सताने लगी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ कांटी के स्थानीय विधायक इस्राइल मंसूरी हैं, जो बीते बुधवार के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात भी किए हैं। स्थानीय मुद्दों को उन्होंने मुख्यमंत्री के पास अवगत भी कराया है और समस्या जो बनी हुई है क्षेत्र में, उन समस्या को लेकर के इनका कहना है कि प्रयासरत है। सबसे पहले आपसे जानना हम यह चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से कल मुलाकात हुआ, मुलाकात में क्या कुछ समस्या जो अपने क्षेत्र की है वो रखा गया था? पहले भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते रहा हूँ। कल हमारी मुख्यमंत्री जी से घंटों डिस्कशन हुई बैठ करके पहले हमने उनको कई बिंदु पर ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। हमने उनको ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया कि हमारे क्षेत्र में अर्बन इलाका बहुत ज़्यादा है, जो शहर से सटा हुआ इलाका है, और कुछ ऐसे पंचायत है जिसमें जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी नए आवास बने हैं। उसको ज़्यादा फंडिंग की आवश्यकता है, डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ग्रामीण इलाकों में जो पंचायती राज में जो गली नली का जो पैसा है, वो पैसा वैसे इलाके में संभव नहीं है उतने मात्र कम राशियों से जल जमाव की समस्या को निदान हो पाए। इसलिए और ग्रामीण इलाकों में जो सड़क बनती है, आरडब्ल्यूडी जो सड़क बनाने का काम करती है, वो सड़क तो बनाती है लेकिन नाले का निर्माण नहीं करती है। हमने उनको आग्रह किया कि करोड़ों की सड़क बनती है और 2 से 4 महीना में जल जमाव के कारण टूट जाती है। इसलिए आरडब्ल्यू विभाग में भी नाले निर्माण की स्वीकृति दी जाए। जो राशि जहां जरूरत पड़ती हो कि यहाँ जल जमाव होता है, वैसे इलाके में टेक्निकल हिसाब से देख करके वैसे इलाकों में नाला का भी निर्माण आरडब्ल्यू जब तक नहीं कराएगी तब तक जल जमाव की समस्या से निदान नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने मनरेगा के भी बारे में कुछ उनको गाइडलाइन हमने बताने का काम किया कि मात्र 10% कैरेज का प्रावधान है, जिससे संभव नहीं है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ वहाँ पर स्थानीय स्तर पर मिट्टी नहीं मिलता है, कोई स्कूल है, विद्यालय तब चीज़ों में, और उसका जो है जल जमाव हो रहा है, तो वहाँ मिट्टी भराई के लिए कैरेज का प्रावधान उसमें भी होना चाहिए। और हमने एक और उनका टेक्निकल आग्रह करने का काम किया कि मनरेगा में 60 और 50 के हिसाब से कच्चा वर्क और पक्का वर्क होता है। हम बोले कि बहुत सारे ग्रामीण इलाकों है, देहात के इलाकों है, जहाँ पक्के वर्क की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो
पक्का वर्ग का जो और कच्चा वर्ग का जो निर्धारण जो पंचायत स्तर पर किया जाता है, हमने उनको कहा कि जिला स्तर पर इसका मॉनिटरिंग हो और जहां जरूरत हो, जो इलाके में पक्का वर्ग की जरूरत हो वहां पक्का वर्ग कराई जाए, ताकि जो है सो कि जल जमाव और नाले वगैरह पर काम हो और इसका जो है सो कि त्वरित निष्पादन हो। इसे बहुत बड़ी समस्या है जल निकासी। इन तमाम बिंदुओं पर हम उनको, और बाढ़ से संबंधित भी तमाम बिंदु पर बाढ़ का रख रखाव, ऐसे हमारे क्षेत्र में बांध रोड जो बाढ़ का इलाका है काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क था। आपको मेडिकल विजय छपरा से लेके बगाही तक लगभग 10.5 किलोमीटर का सड़क था। वही पुलिस लाइन चौक से शनिचरा स्थान बहारपुर जाने वाली रास्ता बहुत काफ़ी जर्जर स्थिति में था। 15-20 वर्षों से उस पर एक गिट्टी भी नहीं पड़ा था, लेकिन वह दोनों रोड स्वीकृत हो गया है और दोनों रोड टेंडर की प्रक्रिया में है। चाहे मरबन से लेकर के भटौना जो स्कूल गई, भटौना बुरवाड़ा कुरहनी सीमांत तक जो सड़कें वो काफ़ी जर्जर स्थिति में था, वो तमाम सड़कें को जो है आपको टेंडर की प्रक्रिया में हो गई है। पठान टोली गरम चौक जो सड़क है, चाहे कांटी हाई स्कूल सड़क, उसकी सारी प्रक्रिया कर ली गई है। अब उसमें कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर के है कि विधायक जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि प्रयासरत हम हैं। पिछले 2 दिनों की बात करें तो गरम चौक की आपने जिक्र किया, हमने भी वहां पे खबर संकलन किया। लोगों का कहना है कि विधायक जी आते जरूर हैं और आश्वासन मिलता है, लेकिन काम प्रगति पे दिखती नहीं है। देखिए, लोगों को जानकारी भी रखनी चाहिए। अगर हम कोई बात बोल रहे हैं आपके माध्यम से कि दोनों रोड की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, अब कार्य एजेंसी को कार्य शुरू करवाना है। अभी बरसात गिर गया है, कई तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं। हमने टेक्निकल स्कूटी में इंजीनियर से भी बात किया है, तमाम लोगों से बात किया है। अभी चूंकि काफ़ी जैसे कि गिट्टी का भी सुने हैं कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठेकेदार बोला है कि कुछ हम लोगों को राहत हो जाती है, यथाशीघ्र काम शुरू कर देंगे। तो हम जो बोलते हैं उसकी लोग समीक्षा कर ले, उसके बारे में जानकारी ले ले। हम कभी भी कोई झूठा बात नहीं बोलते हैं और हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। और रह गई बात, बहुत पुराना मामला सब है। हमको जब कांटी के सामान्य जनता ने आशीर्वाद दिया, 1 साल मेरा लॉकडाउन में चला गया। लॉकडाउन के कारण जो है कि सरकार का भी वित्तीय व्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुआ। सभी जो विभाग है, विभाग में पैसों की काफ़ी कमी हुई। उसके बाद जो है सो 1 साल लॉकडाउन में गया। उसके बाद पंचायती राज का चुनाव हुआ, आचार संहिता। तो मेरा तो अभी समय भी नहीं मिला है कि हम कुछ कार्य कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी जितना सड़कें जो पुराने जो जीर्ण अवस्था में थे, तमाम लोगों को हम जो है सो कि कुछ सड़कें बनना शुरू हो गई हुई है, कुछ सड़कें बनने वाली है और कुछ टेंडर की प्रक्रिया में गई हुई है। तो काम ऐसा नहीं है, काम लोगों को बहुत जल्द काम दिखेगा। और हमारे यहाँ फंड का अभाव है, हम फंड के व्यवस्था करा करके काम हमको शुरू कराना पड़ता है। हमको विभाग में लगातार आ जा रहे हैं और लग भीड़ के कराना पड़ता है। बहुत ऐसे इलाके हैं, आप हमको तो पूछ लीजिए, सरकार है। शहर से सटे हुए इलाके में खास करके जल जमाव की समस्या देखी जाती है। वैसे नगर पंचायत कांटी की भी बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जो बरसात के पानी से पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। और अपने मुजफ्फरपुर शहर के सटे भी कांटी क्षेत्र का कई ग्रामीण इलाका है, उन इलाकों में नाला निर्माण की जो प्रक्रिया आपने कहा कि होना चाहिए, लेकिन जल निकासी का प्रावधान किस प्रकार हो। चूंकि आप एक स्थानीय जनप्रतिनिधि है, पंचायत के जनप्रतिनिधि है, उन सबकी एक सहमति के बाद उसका जब तक प्रावधान ना हो पाएगा, हमें नहीं लगता है या लोगों को भी यह नहीं लगता है कि यह सिर्फ बात बात में ही रह जाएगी। सुनिए, हम टेक्निकल पदाधिकारी इंजीनियरों को लेकर के भी हमने जो है तमाम इलाके का दौरा करने का काम किया है। हमारा जो है कोई रोड मैप से कोई कॉलोनी नहीं बसा हुआ है। आउटलेट की बड़ी समस्या है। पहले तो सबसे बड़ा नाला चाहिए कि उसकी निकासी कहाँ हो। छोटी छोटी गली का भी काफ़ी संख्या में निर्माण हो गई है, लोग रह रहे हैं। तो छोटी गली में कोई 100-200 फीट तो नहीं है कि नाला बना दिया जाए तो उसका फिर आगे आउटलेट क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। मोतिहारी जैसे पुराना रूट को ढलाई हो गया है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। हमने जो है सो कि जिलाधिकारी से बात किया, उसके स्कूटी इंजीनियर से बात करने के बाद उसका भी एक प्रस्ताव दिया गया है कि मुख्य नाला कम से कम दोनों साइड में हो जाए। जैसे दामोदरपुर नाला बन रहा है, मुख्य नाला बन रहा है, तो हमने प्रस्ताव दिया है। और चौड़ीकरण का भी अभी हम तुरंत लिखे हैं, दामोदरपुर नाला में एक साइड तो बन गया है, लेकिन कम से कम दूसरे साइड के भी चौड़ीकरण कुछ ज़्यादा हो, जो नाला का चौड़ाई है बढ़ाई जाए। इसके लिए हमने निकले का काम किया और विभाग भी आश्वस्त किया है कि कुछ चौड़ाई इसको हम बढ़ाएंगे।
तो हम लगातार लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जो है सो लगभग 1.5 दर्जन कांटी में जो सड़कों का डीपीआर हमने बनवा करके आरडब्ल्यूडी विभाग का जो भेजने का काम किया, जो जर्जर सड़कें हैं, वो आपको मालूम होगा कि विभाग में आग लग गई। दुर्भाग्य है जो हमारे ही इलाके के सारे डीपीआर जल गए। पुनः हम डीपीआर बनवा करके विभाग में भेजने का हम काम कर रहे हैं और यथाशीघ्र हमारी माननीय मंत्री से भी बात हुई है, यथाशीघ्र जो है सो स्वीकृति कराने में हम लगे हुए हैं। एक कांटी की बड़ी समस्या देखी जाती है पीएचसी की। लगातार इस बात को लेकर के कई दल, आपने खुद भी कहा था कि वहाँ जल जमाव की समस्या से हजारों की जो मरीज होते हैं, जो अस्पताल पहुँचते हैं, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। प्राथमिकता के तौर पे वो काफी जरूरत है, लेकिन कार्य प्रगति पे कुछ नहीं दिख रही। नगर पंचायत का वो मामला है, नगर पंचायत में भी बोर्ड भंग हो गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम ये भी आ रहा है। सरकार के पदाधिकारियों के माध्यम से कार्य कराना है, उसके जो यहाँ के एसी साहब जो है सो कि नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं, हम उनसे भी बात किया है और कार्यपालक पदाधिकारी से भी बात किया है कि यथाशीघ्र जो है से कि बैठक कर करके और एक प्लान बना करके नाले का निर्माण किया जाए। चूँकि स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ जो है सो कि काफ़ी जल जमाव हो जाता है। हमने उनको आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जो है सो कि इसका प्लान बना करके और टेंडर के माध्यम से यथाशीघ्र काम कराने का काम करें। अच्छा, बाढ़ की भी समस्या, संभावना दोनों बनी हुई है, कहा जाता है और देखा भी जाता है, देखा भी गया है। सरकार द्वारा बाढ़ से पूर्व खूब तैयारी की जाती है। आपने कहा कि आप विपक्ष में है, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी जो होती है वो जिम्मेवारी करती है, लेकिन एक विपक्ष के नाते, विधायक होने के नाते आपके क्षेत्र में बाढ़ की जो समस्या होती है, उनकी तैयारी जो सरकार द्वारा की जाती है, आप उससे खुद को कितना संतुष्ट महसूस करते हैं? देखिए, हमने पूर्व में भी जो हमारे जीतने के बाद प्रथम सत्र चला था, उसमें भी हम मिठिन सराय टेनी बांध से लेकर के विजय छपरा, कोल्बा दादर टेनी बांध और मुस्तफापुर बंगाही टेनी बांध, कई बांधों के हमने जो है विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से रखने का काम किया और इंजीनियरों की टीम भी आकर के सर्वे करने का काम किया है और लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई बांध जो है सो बांधे भी गए हैं और कल भी हम पटना में ही थे, लेकिन जानकारी हो रही थी, कल भी जो है से कि इंजीनियरों की टीम गई है। जहां जहां संभावना है कि किसी तरह का नुकसान हो सकता है, ध्वस्त हो सकता है बांध, वहां मरम्मती के लिए जो है से कि जो फर्दर जो कार्रवाई है उस कार्रवाई किया जा रहा है। अच्छा, क्षेत्र की जो स्थानीय मुद्दे हैं, समस्याएं तो अनगिनत है। विधायक जी का साफ रूप से कहना है कि प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश की राजनीति की ओर थोड़ा रुख करते हैं और हाल ही में देखा गया महाराष्ट्र के चुनाव में कि बीजेपी द्वारा सरकार बनाने की कवायद हुई तो लोकतंत्र पे खतरा और आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया, तो ये लोकतंत्र पे खतरा नहीं है क्या? देखिए, एक बात हम आपको स्पष्ट बताने देता था कि कहीं भी कोई विधायक अगर विपक्ष के साथ अगर जाता है तो यह विपक्ष की बहुत बड़ी जीत होती है। आपको हम बता दें कि बिहार सरकार का जो मात्र 12,000 का अंतर है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोटों में अंतर था, लेकिन बोचहा के चुनाव में बोचहा के सामान्य जनता ने हमको जितना बड़ा मैंडेट दिया वो 12,000 का भी अंतर, यानी आज के बिहार के राजनीति में जो सत्ता पर बैठे लोग हैं उनसे ज़्यादा जनता की जनमत विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में है। यह साबित है, हो चुका है। मेरा कहना है कि अगर कोई पार्टी कि कोई भी विधायक अगर विपक्ष के साथ आई है तो सामने आगे लिखा हुआ इबारत को, दीवार पर लिखा हुआ इबारत को उसने पढ़ने का काम किया है। वो बहुत, उनको हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो जनता की जो मांग है कि बिहार का मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने, जो बेरोजगार कोई अरमान है, जो छात्रों और नौजवानों की भविष्य उनमें है, लोग देखते हैं और इसके लिए अगर विधायक आए हैं तो वो जो है सो अपनी जनता को मांग को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव के प्रति नेतृत्व में आस्था। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक जो इकलौते बच गए हैं, उनका एक बयान आया है कि आरजेडी को मुस्लिम का सिर्फ वोट चाहिए, मुस्लिम नेतृत्व उनको नहीं चाहिए। देखिए, हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान साहब, वो भी बहुत जल्द हम लोगों के हिस्सा बनेंगे। क्योंकि जो देश का और हालात है, जो देश की परिस्थिति है, किस तरीके से
लोकतंत्र की हत्याएं की जा रही है, वोटरों को उसको घर में कैद प्रशासन के लोग कर दे रहे हैं। आप यूपी चुनाव के बारे में जानकारी लीजिए किस तरह का वहाँ हुआ है। तो अख्तरुल साहब को भी हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि देश के हालात और परिस्थिति को देखते हुए आपको जो आज जो नफरती ताकतें हैं, अगर उससे लड़ना होगा तो तमाम लोगों को एकजुट और एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। अब तो बिहार के सबसे बड़े दल बन गए हैं, क्या लगता है नज़दीकी दिनों में आने वाले समय में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ मान रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी बहुत हड़बड़ाहट में नहीं है, वो जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री तो वही है, इससे नहीं इनकार किया जा सकता है। यदि लोग चाहेंगे, जैसे 4 MIM के विधायक आए हैं, परिस्थिति बस अगर कोई आता है तो हम निश्चित तौर पर जो है से बिहार को उबारने के लिए हम लोग जैसे एक साधारण विधायक भी वीर तेजस्वी यादव जी को हम निश्चित आग्रह करेंगे कि आप जो है से बिहार की सेवा जनता चाह रही है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। आखिरी प्रश्न आपसे होगा, मानसून सत्र विधानसभा में चल रहा है, आज शायद 5वां या चौथा दिन है और लगातार अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या लगता है सरकार इस पर अपना रुख क्लियर करेगी? एक तरफ जदयू का कहना है कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है, फिर भी विपक्षी विधायक लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए, इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि देश में आपातकाल स्थिति से भी बड़ा स्थिति चल रहा है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं संवैधानिक व्यवस्था में जो उनकी आवाज को रख पाए, लेकिन जिस तरीके से आज जो है सो बिहार विधानसभा में लगातार विपक्ष की मांगों को दरकिनार किया गया, अंतिम स्थिति में विपक्ष के लोगों ने, तमाम दल के लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था कि राज है उसी के बाद देश है। यह महत्वपूर्ण मामला है, ये नौजवानों के भविष्य का मामला है, ये सीमाओं की सुरक्षा की मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है और सेना के नौजवानों को मान और सम्मान और स्वाभिमान का मामला है। इसलिए कम से कम सभी दल के नेताओं को 2-2, 4-4 मिनट बोलने का भी मौका दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है सो कि नहीं यह बात मानी गई। उसके बाद जो है से हम लोग जब चुने गए प्रतिनिधि है और जब हमको जिस हाउस के लिए भेजा गया है वहाँ बोलने ही नहीं दिया जाएगा, इसलिए हम लोग बहिष्कार करके कल भी हम लोग धरना देने का काम किया है। क्या लगता है निकट भविष्य में अग्निपथ जैसी योजना को केंद्र सरकार वापस ले लेगी? एकदम लेनी चाहिए। देखिए, ब्रांडिंग जो कर रहे हैं, हमारा कहना है कि जिस परिवार का आय में वृद्धि हो जाएगा, जो परिवार सशक्त हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, तो उस परिवार के जो सदस्य होते हैं उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी व्यवस्था बढ़ जाती है। अगर वह सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत अच्छा हम पढ़ाई करवाए, इनकी मेडिकल सुविधा बढ़ती है। तो यह देश कैसे मजबूत हो रहा है, यह देश दुनिया में डंका बज रहा है भाई नरेंद्र दास मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो जब इतना बड़ा देश में जब विकास हो रहा है तो क्या देश कहाँ जा रहा है कि एक सुरक्षा के भी मामला पर ठेके में दिया जा रहा है? ये कैसा देश बढ़ रहा है, इन लोगों को जवाब देना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न, पताही हवाई अड्डा को लेकर के भी आप मुख्यमंत्री से मिले थे, बीजेपी की एजेंडा थी और बीजेपी लगातार इस चीज़ को, खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं पताही से हवाई जहाज उड़ेगी और इस विषय में आप मुख्यमंत्री से मिले, क्या लगता है उड़ान भरेगी? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के चुनाव में आए थे तो यह बात बोले थे। आज हो गया 22 चल रहा है, 8 वर्ष हो गए हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसा कि मालूम है कि एक प्रतिनिधि के मामले में हम प्रतिनिधि होने के नाते हमने माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी आग्रह करने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि कोई विमानन कंपनी या राज्य सरकार प्रस्ताव करेगी तो हम इस पर विचार करेंगे। बजाबते उसका उनका फिर जवाब पत्र के भी माध्यम से मुझे आया था। कल मुख्यमंत्री जी से हमारी इस पर डिस्कशन हुई। चूँकि पताही हवाई अड्डा मेरा विशेष मामला है, मैं उसी पंचायत का निवासी हूँ, मैं वहाँ जन्मा हूँ, बच्चे थे तो वहाँ से उड़ान भरते हमने देखा है और हम नौजवान छात्र और जो लोग हैं वहाँ इस इलाके का चाहते हैं कि इस हवाई अड्डा से जहाज उड़े। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कल आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बताया,
उन्होंने कहा कि यह केंद्र का मामला है। हमने कहा कि हम केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात हमारी हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी तो हम इस पर विचार करेंगे। उसके बाद वो अपने जो है सो पर्सनल सेक्रेटरी अनुपम कुमार जी को सारी बातों को देते हुए मेरा जो पत्र था, मेरा जो ज्ञापन था, उनको देने का काम किया और समुचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। तो कांटी विधायक इस्माइल मंसूरी हमारे साथ थे। स्थानीय मुद्दों से लेकर के प्रदेश भर की राजनीतिक चर्चाएं हुई। इनका साफ रूप से कहना है क्षेत्र में जो समस्या बनी हुई है लगातार उसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी धैर्य रखना होगा। लॉकडाउन और कोरोना काल के चलते फंडिंग की कमी आई, वित्तीय जो समय होती है उस पर भी सरकार की कहीं ना कहीं कटौती हुई, लेकिन फिर भी प्रयास इनका जारी है। और प्रदेश की राजनीति की बात करें तो अग्निपथ को लेकर के जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, इनका स्टैंड साफ है कि विपक्ष लगातार इस चीज को तब तक उठाती रहेगी जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं ले लेती है। देखना होगा, बरसात का भी समय है, बाढ़ आने की भी संभावना है, लोगों को निजात कितना मिल पाता है और विधायक जी का प्रयास कितना रंग लाता है। क्षेत्र में समस्याओं में कमी आती है या नहीं आती है, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा।